नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है आज क्रिसमस का दिन है और पूरी दुनिया में क्रिसमस को धूमधाम से मनाया जाता है। तो मैं आज आपको दैनिक भास्कर में छपे क्रिसमस विशेष पर जो 4 कहानियों के माध्यम से प्रभु यीशु एक संदेश देना चाहते हैं उसको आपके सामने लाना चाहता हूँ। सच्चे पड़ोसी, चरवाहे और एक बिगड़ेल पुत्र की कहानियों के माध्यम से यीशु ने लोगों के जीवन को समझने और उसके जीवन के मर्म को लोगों को समझाने का प्रयास किया। एक चरवाहे के माध्यम से यीशु कहते हैं कि हर इंसान कीमती है। एक बार ये यीशु लोगों को बताते हैं कि एक चरवाहे के पास 100 भेड़ें थी और उनमें से एक भेड़ गुम हो गई। तो चरवाहा 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भेड़ को ढूंढने निकल गया और बड़ी मुश्किल से जब वो उसको मिली तो उसको कंधे पर लाद कर लेकर आया और बहुत खुश हुआ और बड़ी खुशियाँ उसने मनाई। तो इस कहानी के माध्यम से यीशु कहते हैं कि परमात्मा की नज़र में कोई भी मनुष्य महत्वहीन नहीं है, हर मनुष्य महत्व रखता है। तो हमें किसी से भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। दूसरी कहानी के माध्यम से कहते हैं कि जिसे हम प्रेम करते हैं उसे हमें माफ़ कर देना चाहिए। एक बिगड़ेल बाप अपने पिता की संपत्ति लेकर झगड़ा कर दूर चला जाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद जब उसका धन खत्म हो जाता है तो वो वापस अपने पिताजी के पास आता है। तो उसके पिता उसको डांटने की बजाय उसे गले लगाते हैं और खूब रोते हैं, खूब प्रेम करते हैं। तो यीशु कहते हैं इस कहानी के माध्यम से कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता और जो हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उसको माफ़ करने की भी क्षमता रखनी चाहिए। तीसरी कहानी एक औरत के बारे में है। यीशु कहते हैं कि उनके पास कुछ लोग एक स्त्री को लेकर आए और उन्होंने कहा कि इसने व्यभिचार किया है। तो यीशु कहते हैं कि निश्चित ही इसको सज़ा मिलनी चाहिए और इसको हम पत्थरों से मारेंगे, लेकिन पहला पत्थर वो मारेगा जिसने पाप ना किया हो। तो यहाँ इस कहानी के माध्यम से यीशु समझाते हैं कि क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है और हमें दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद में सुधार करना चाहिए। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो जीवन का रहस्य यीशु लोगों को समझाते हैं वो समझाते हैं परोपकार का। जब भी यीशु को सूली पर चढ़ाया जा रहा था और दूसरों के हितों की यीशु बात कर रहे थे तो यीशु ने कहा कि हे प्रभु, इन्हें माफ़ कर देना, इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो यीशु इस कहानी के माध्यम से ये कहते हैं कि हमें जीवन में हमारा कितना ही भी बुरा हो लेकिन हमें दूसरों के हित और परोपकार की भावना को नहीं भूलना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये उनकी 4 कहानियाँ और उनके जीवन में जो 4 सूत्र थे वो आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। और सबसे बड़ा उनका जो सूत्र था वो क्षमा और प्रेम का ही था। यीशु ने हमेशा लोगों को क्षमा करने के लिए संदेश दिया और यह भी कहा कि अपने अंदर हमें झांकना चाहिए, हमें अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए। जो भी चीज़ें हमारे सनातन धर्म में थी या जो भी चीज़ें हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने समझाई, उन सब चीज़ों का मिश्रण यीशु के जीवन में मिलता है। तो मुझे ये शेयर करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग इसको सुनेंगे, समझेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।